नमस्कार किसान साथियों, FTDF मोबाइल ऐप और FTDF वेबसाइट हमारे किसान साथियों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना के लेके आए हम लोग। जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं वो पशु सिर्फ इसलिए पालते हैं ना कि उनके पशु का जो पशुधन है वो बढ़ता रहे, उनका दूध का उत्पादन अच्छा हो। बेसिकली देखिएगा, जब आपका पशु ब्याह चुका है, ब्याने के बाद अगर आपके पशु ने जेर नहीं डाली तब उसके बाद देखिएगा कि सबसे बड़ी समस्या शुरुआत वहाँ से होती है। और जेर न गिरना ना ये शुरुआत है, उसके बाद जो समस्याएं आती हैं आप देख सकते हो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि अगर आपके पशु ने समय पे जेर नहीं गिराई है, अगर पशु के शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो गया, उसके बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, अब अच्छी देखेंगे सबसे पहले पशु जो आपका वो दूध का उत्पादन कम देगा कहीं ना कहीं। उसका दूसरा जो रीजन होगा, पशु के बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन होगा। उस इन्फेक्शन की वजह से आपका पशु जो है वो समय पे हीट पे नहीं आएगा और रिपीटर होगा, बार बार हीट में आता रहेगा, आगे रिपीटर होता रहेगा, जिससे आपका पशुधन है वो खराब हो सकता है। और हमने ऐसे बहुत सारे किसान साथी देखे हैं जो अपने पशु की जो शुरुआत है उसमें इलाज नहीं करते और बाद में अपने पशु के रिपीटर होने से उसको बहुत ही कम दाम में बेच देते हैं। और हमने कई बार तो ऐसा भी देखा है, ऐसी घटनाएं भी देखी हैं जिनको सुन के कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि बहुत सारे किसान साथी अपने पशुओं को बुचड़ खाने में बेच देते हैं। रीजन क्योंकि उनका पशु जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटर हो रहा है। अब एक चीज देखिएगा, ये सारी समस्याएं जो है ना उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है जब वो बच्चा देता है, तब से शुरुआत होती है। अगर आपके पशु ने बच्चा दे दिया है और उस पशु के बच्चे देने के बाद उसकी बच्चेदानी की पूरी सफाई नहीं हुई है, अगर उसकी सफाई नहीं होगी तब उसके बाद उसके अंदर इन्फेक्शन 100% होगा ही होगा, और जिसका नुकसान आपको आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। अब एक चीज देखिएगा, ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अपने पशु का इलाज समय रहते आपको करना चाहिए। अब एक चीज और समझिएगा, समय रहते आप कैसे इलाज कर सकते हो, हमने आपको बताया था। जैसे ही आपके पशु ने बच्चा दिया है, बच्चा देने के बाद आपके पशु की जेर समय पे गिरनी चाहिए। अगर आपकी पशु ने जेर नहीं गिराई है, आज हम एक ऐसा रामबाण इलाज आपको बताएंगे, इसको इस्तेमाल करके 100% जो पशु है वो समय पे जेर डालेगा ही डालेगा। हमने पहले जो वीडियो इसमें तरीका बताया था, बांस के पत्ते जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। 200 ग्राम बांस के पत्ते लीजिएगा, उनको बारीक पीस के उनकी चटनी बना करके अपने पशु खिला देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही जल्दी आपका पशु जो है वो जेर गिरा देगा। उसके बाद हमने आपको दूसरा तरीका बताया था, जो बरगद के पत्ते थे। आप बरगद के पत्तों की सूखे पत्ते लीजिएगा, उनकी राख जो है वो बना करके अपने पशु को पिला सकते हैं। और या फिर बरगद के हरे पत्ते तोड़िएगा, 200 ग्राम हरे पत्ते तोड़ करके उनको बारीक पीस करके अपने पशु खिलाइएगा, उससे भी पशु समय पे जेर डाल देगा। अब अगर आपने बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो YouTube के ऊपर भी हमारे किसान साथी देखते हैं, आपने कई ऐसी विधियां हैं जो इस्तेमाल की हैं कहीं ना कहीं, उसके बाद भी अगर आपके पशु ने जेर नहीं गिराई है, हमने जो पहले तरीके बताए थे बेशक उन्हें भी आपने इस्तेमाल किया है, तब भी अपने पशु ने जेर नहीं गिराई है। 1 दिन हो चुका है जेर नहीं गिराई, 2 दिन हो चुके हैं जेर नहीं गिराई है, तब आपको आज हम जो तरीका बता रहे हैं उससे आपका पशु बहुत जल्दी जेर गिरा देगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे किसान साथी ये करते हैं कि 1 दिन हुआ है, बेचैनी हो गई है, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने हाथ से जेर निकाल दी है। वो सबसे गलत तरीका है, हम आपको बता रहे हैं। कभी भी अपने पशु की हाथ से जेर न निकलवाएं। अगर आप अपने पशु की हाथ से जेर निकलवाएंगे तो पशु के शरीर के अंदर उस जेर के कुछ पार्टिकल हैं, उस जेर के कुछ हिस्से हैं, वो उसके शरीर के अंदर रहेंगे, जिससे इन्फेक्शन पैदा होगा, और इन्फेक्शन होगा तो आपका पशु रिपीटर होगा। इसलिए हाथ से जेर कभी न निकलवाएं, हम आपको बता रहे हैं। आप डॉक्टर को बेशक बुला के अंदर दवाई रखवा दें, हम आपको आज 1-2 इंजेक्शन ही बता रहे हैं, जिसका इस्तेमाल से भी आप अपने पशु की जेर समय पे गिरवा सकते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे देसी नुस्खे की, आप देसी नुस्खा जिसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपने बहुत सारे 2-3 तरीके आजमा लिए हैं और तब भी आपके पशु ने जेर नहीं गिराई है, तब क्या करें? हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब एक किसान साथी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, वो दुख होता है उसको, अब मैं क्या करूँ? उसने 2-3 तरीके अपना के देखे हैं, तब भी इलाज नहीं हुआ, अब उसे क्या करना चाहिए? हम आज उस तरीके के बारे में बता रहे हैं आपको। देखिए, अगर आपके पशु ने जेर नहीं गिराई है, आप उससे पहले 2-3 औषधियाँ दे चुके हो, तब क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले सौंठ आपके लिए बहुत ही कारगर औषधि साबित होती है। ऐसे वक्त में आप 50 ग्राम सौंठ लीजिएगा, सौंठ को बिल्कुल बारीक कूट के पीस करके उसे 500 ग्राम दूध के अंदर उबालिएगा। ओके, उसके बाद उसके अंदर 100 ग्राम आप सरसों का तेल मिला दीजिएगा। जब उसके अंदर एक उफान आ जाए, उस उफान को आने के बाद गुनगुना, आपको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा जैसे उसका जो तापमान है वो इतना ठंडा हो जाए कि पशु पी सके, उसको पिला दीजिएगा। अगर आपका पशु नहीं पी रहा उसको, तो उसके अंदर थोड़ा गुड़ मिला करके अपने पशु को पिलाइएगा। आप देखेंगे 2 घंटे के अंदर आपका पशु 100% जेर गिरा देगा।
हम आपको बता रहे हैं 100% 100% इसका रिजल्ट जो है वो 100% मिलने वाला है। आपने पहले नुस्खे अपनाए, उसके बाद अगर जेर नहीं गिराई तो आप इस रामबाण को इस्तेमाल कीजिएगा, आपका पशु समय पे जेर गिरा देगा। और ये जो हमने अभी बताया था हमने देसी जड़ी बूटियों का इससे इलाज कैसे कर सकते हो, आप कैसे अपने पशु किस समय पे जेर गिरवा सकते हो। ऐसे में दूसरा तरीका जो है, अगर आपको अपने डॉक्टर को बुलाना है तो डॉक्टर को एक ही इंजेक्शन लगाने के लिए बोलिए, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। देखिए, अगर आपके पशु ने जेर नहीं गिराई है तब अगर आपको डॉक्टर को बुलाना है तो डॉक्टर को बुला करके ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगवाइएगा। बस एक इंजेक्शन आप अपने पशु को लगाएंगे तब आपका पशु 2-3 घंटे के अंदर जेर समय पे गिरा देगा। आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके को आजमा के देखिएगा, रामबाण इलाज है ये। आपका पशु समय पे जेर भी गिरा देगा। आपका पशु के बच्चेदानी जो है उसके अंदर सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे देखिएगा, आपके पशु ने जेर तो गिरा दिया, लेकिन क्या आपके पशु की जो बच्चेदानी की इन्फेक्शन जो है उसकी सफाई हो गई है, उसका पूरा इलाज हो गया, उस इन्फेक्शन का इलाज आपने कर दिया नहीं कर दिया है। अगर आपने उसका इलाज कर दिया है तो सही है, नहीं किया तो आने वाले टाइम में दोबारा फिर आपको उसका कहीं ना कहीं दुखद परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में हल्दी बहुत ही कारगर साबित होती है। आप अपने पशु को हल्दी ज़रूर खिलाइएगा। आप अपने पशु को जो आहार दे रहे हो उसके ब्याणे के लगभग 5 से 6 दिन, 1 हफ्ते तक लगातार अपने पशु के जो आहार है उसके अंदर 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को हल्दी ज़रूर डालिएगा। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। जो चोट जो है, जो कहीं ना कहीं कोई घाव है उसको सही करने का काम करती है। तो जो हल्दी आपके पशु के शरीर की जो बच्चेदानी है ना उसकी सफाई कर देगी। उसके अंदर जितने भी चोट वगैरह लगी होंगी, जितने भी इन्फेक्शन होंगे उनको खत्म कर देगी, जिससे आपका पशु जो है वो स्वस्थ होगा, उसके बच्चेदानी भी स्वस्थ होगी और आने वाले टाइम में आपका पशु समय पे हीट पे आएगा और रिपीटर भी नहीं होगा। आप इसका रामबाण इलाज जो है इसको ज़रूर अपनाइएगा। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारा एक किसान साथी है ना, उसका पशुधन है वो बढ़ता रहे। हमारा किसान साथी है उसके दूध का उत्पादन बढ़ता रहे। एक किसान साथी है वो सक्षम रहे, उसके घर में एक्स्ट्रा पैसा आए और वो कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सके और अपने जीवन स्तर जो है ना उसको ऊपर उठा सके। बस हमारा यही उद्देश्य है। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए आप हमें ज़रूर लिखिएगा, हम उसकी वीडियो बना के आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।